नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में शिरकत की। गुरुग्राम में महिला मॉक पार्लियामेंट में इमरजेंसी पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश के लोगों पर देश की सरकार ने ही अत्याचार किया। इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की विभीषिका को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कर रही है। 25 जून को प्रदेश भर में आपातकाल कालाध्याय विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब महिला मोर्चा ने इस विषय पर महिला संसद कार्यक्रम का आयोजन किया है। भाजपा महिला मोर्चा ने हरियाणा में लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष में प्रदेश में मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम के जरिए हरियाणा की महिलाओं और नई पीढ़ी को आपातकाल की भयावता बताई और सत्तारूढ़ पार्टी लोकतंत्र पर कुठारघात की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की असलियत को जनता के सामने लाने का काम किया। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां आपातकाल की विभीषिका से जन जन को जागरूक किया, वहीं उन्होंने सत्ता में आने पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकासशील कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने संविधान का हमेशा सम्मान करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। भाजपा ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखने और देश और समाज की समृद्धि के लिए संविधान में संशोधन किया है। मुझे खुशी है कि गुरु की नगरी, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम की इस ऊर्जावान धरती पर भविष्य के भारत की तस्वीर गढ़ने वाले आप सब, मैं लोगों के बीच में, बहनों के बीच में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे बताया भी गया है कि इस मॉक पार्लियामेंट द्वारा जो इमरजेंसी देश के अंदर लगी थी और इमरजेंसी के समय जो यातनाएं लोगों ने सही थी, उन सब को स्मरण करने का ये हर वर्ष हम उसको याद करते हैं। 25 जून 1975 वो काला दिन, जब पूरे देश के अंदर अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था। हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी मुझे तो सोचती भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। और ये लोग इस संविधान की, उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया। उस पवित्र संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, हमारी उस समिति ने जो ये पवित्र संविधान दिया है,
उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।